भारत सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहां पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. OIC के 57 ममालिक जो कि बिल्कुल इस वक्त जिनको के बेहिसी के साथ साथ सरासमी फैली हुई है, डर और खौफ फैला हुआ है. बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, वो वेस्ट में तकरीबन तमाम लोगों को मिल रहे हैं. A country which has just gone through a revolution. बाजवा साहब ने डिसाइड किया अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मिलके कि ये जो कश्मीर की जंग है, जो कश्मीर की लड़ाई है, ये अब अगर हम इसमें अब और इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा. यानी वो नरेंद्र मोदी आरएसएस वो अखंड भारत बना रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है. उसने कश्मीर पे आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर पर कब्जा कर लिया और ये पता नहीं किस फैंटेसी लैंड में रहते हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया कि हम 100 साल का अमन करेंगे. मुसलमान है ना, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के आपने ये कहना है कि आप दुबई में रह के आए और वहाँ के जो इंडियंस थे वो मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से नफरत करते नहीं करते. बांग्लादेश के ये जो चीफ एडवाइजर साहब है मोहम्मद यूनुस साहब, ये IMF की MD क्रिस्टीना जो है जॉर्जीव से भी इनकी मुलाकात हुई. इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से भी इनकी मुलाकात हुई. बाइडेन भी जपियां डाल रहे थे. पाकिस्तानी डीप स्टेट को ये बात समझ में आ चुकी है, वो इस बात पे कंसीड कर चुके हैं, वो कश्मीर को इंडिया को दे चुके हैं. अब आप जो सियासतदान हैं, आप भी उठ जाएं. अमेरिका फुल सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, फुल सपोर्ट. इट मींस कि जो अमेरिकन का पर्सपेक्टिव था ऑन बांग्लादेश वो पूरा हो गया. वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना वाजद जो है वो वहां पे रहे. मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम दोनों मुल्क क्या आप नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हो. हम तो ये चाहते हैं, हमारा तो ये ठीक है. हम भी ये चाहते हैं. हम भी ये चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला हम हल करना चाहते हैं. बस यही ये आप पहली लाइन ये बोलते हैं कि आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं और फिर दूसरी लाइन में आप कश्मीर पे आ जाते हैं. ठीक है, नहीं तो कश्मीर हम चाहते हैं कि वो मसला भी हल हो जाए. तो हम चाहेंगे नहीं. आप देखिए, आप ना बाजवा साहब से मिलें, ठीक है, बाजवा साहब से पूछें. बाजवा साहब ने अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग की. उस मीटिंग में बात हुई. बाजवा साहब ने डिसाइड किया अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मिलके कि ये जो कश्मीर की जंग है, जो कश्मीर की लड़ाई है, ये अब अगर हम इसमें अब और इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा. अब कश्मीर लेने के चक्कर में हम पूरा पाकिस्तान लूज करेंगे. ये बात उस कोर कमांडर्स की मीटिंग में हुई. उसके बाद बाजवा साहब और फैज हमीद ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए इंडियन स्टेट के साथ. फैज हमीद जाकर के मिडिल ईस्ट के एक मुल्क में एक होटल में जाकर के मिले इंडियन डीप स्टेट के साथ. वहां पे इस बात पे एग्रीमेंट हुई, ठीक है, कि कश्मीर को हम गिव अप कर रहे हैं. ठीक है, हम वहां पे कोई काम नहीं करेंगे. आपको क्या लगता है, जब आर्टिकल 370 हटा और 35A हटा तो उसके बाद पाकिस्तान में जो है एक घंटा खड़ा होने के अलावा और सड़क का नाम चेंज करने के अलावा, श्रीनगर रोड करने के अलावा और क्या हुआ था? श्रीनगर हाईवे बनाने की कुछ भी नहीं हुआ. और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग अंधेरे में थे. उनको ये था कि F-16 आ जाएंगे अगर 370 हट गया. और पाकिस्तान भी इस तरह की बातें करता था, इसलिए बिकॉज पाकिस्तानी डीप स्टेट को ये बात समझ में आ चुकी है, वो इस बात पे कंसीड कर चुके हैं, वो कश्मीर को इंडिया को दे चुके हैं. अब आप जो सियासतदान हैं, आप भी उठ जाएं, आंखें खोल लें. आपकी फौज ने कश्मीर के लिए कोई जंग अब नहीं लड़नी है. नहीं तो आप जिन लोगों की बातें कर रहे हैं फैज हमीद साहब की, तो आप आज वो कहाँ पे है? आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं. आप बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे हैं? वो तो मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं. लेकिन जो अब आर्मी चीफ है वो उस कोर कमांडर की मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने भी इस बात पे हामी भरी थी. सर, मगर क्या अब हमारे यहाँ से जो टेररिज्म होती है और कही जाती है भारत की तरफ से कि बार बार के जी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में और दूसरी जगह टेररिज्म हो रही है, क्या वो रुक जाएगी? अब रोक ली जाएगी? देखिए, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक मेज पे बैठ जाए, हम एक दूसरे के साथ यानी एक अच्छे से ताल्लुकात इस्तेमाल कर ले, तो इस किस्म के वाक़यात खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद. फिर तो कोई वो नहीं होगा कि इसमें इस किस्म के वाक़यात होंगे. बात ही खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर जब तक दोनों मुल्क आपस में नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे. वाकई में वैभव ऐसा हो सकता है कि दोनों कंट्रीज के लोग आपस में बैठ जाएं तो ये जो टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान साइड से वो खत्म हो जाएगी, जो कहा जाता है भारत की तरफ से?
دیکھیں میں یہ کہتا ہوں نا کہ پاکستان کے لیے نا پاکستانی ہی کافی ہیں. آپ مشرف کے پرانے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, اور آف دا ریکارڈ جو باجوہ صاحب بتاتے رہے ہیں صحافیوں کو اپنے گھر پہ بلا کر کے وی لاگ دیکھ کے, آپ باجوہ صاحب کے آف دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے, صاحب کو سیدھا سب کچھ ہی معلوم چلتا ہے. بھائی انہوں نے, مشرف صاحب نے پاکستانی چینل پہ بیٹھ کے بولا کہ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو ہے, حافظ سعید ہمارا ہیرو ہے, ذکیر الرحمان لکھوی ہمارا ہیرو ہے, ٹھیک ہے, جیش محمد والے ہمارے ہیرو ہیں. تو جب آرمی چیف آپ کے ہاں کا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے ہیرو ہیں, تو پھر یہ باتیں کرنا کہ نہیں ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. 47 سے لے کر کے 2019 تک ٹیبل پہ بیٹھتے آئے نا, کتنی بار بیٹھے آپ کے ساتھ ٹیبل پہ, کیا حاصل ہوا؟ سدھرے آپ نہیں, نام بدل دیتے ہیں آپ کہ بھائی آج تک اس کا نام یہ تھا, آج سے اس کا نام یہ ہے, پرسوں سے اس کا نام یہ ہے. وہ کبھی وہ لشکر طیبہ تھی, پھر لشکر طیبہ سے جماعت الدعویٰ ہو جاتی ہے, جماعت الدعویٰ سے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہو جاتی ہے. آپ اسی کو مطلب کہتے ہیں نا کہ اسی شراب کو نئی نئی بوتلوں میں ڈال کر کے بھارت کو پیش کرتے رہتے ہیں. تو بھارت نے یہ چورن خریدنا بند کر دیا ہے. بھارت کا کہ بھائی آپ بالکل ابینڈن کیجئے, اس کو کمپلیٹلی ابینڈن کیجئے, ان سب کے خلاف مقدمے چلائیے, ان کو سزائیں دلوائیے. کورٹس آپ کی ہیں, اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ ٹی وی چینلوں پہ چیخ کے بولتے ہیں کہ کس طرح سے سیکٹر کمانڈر جو ہے, کیا نام تھا اس کا, کرنل لیاقت جو ہے, وہ کورٹ میں فیصلے کرواتا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ بینچز بنواتا تھا, ٹھیک ہے. آپ کے یہاں کے ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی نے اپنی بار میں کھڑے ہو کے بولا کہ ISI والے جو آتے ہیں ہمارے یہاں پہ بینچز بنواتے ہیں اور ہمارے یہاں فیصلے لکھواتے ہیں ججز سے کہ یہ فیصلہ چاہیے. جب میں نے ان سے کہا کہ نواز شریف کو اگر ہم سزا نہیں دیں گے, تو اس نے کہا کہ اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو ہماری 4 سال کی محنت خراب ہو جائے گی, ویسٹ ہو جائے گی. کیا نہیں بولا انہوں نے؟ شوکت صدیقی نے ہائی کورٹ کے جج تھے, اسلام آباد کے چیف جسٹس بننے والے تھے.